हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आज आपकी फर्स्ट क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज इस क्लास में हम लोग जानेंगे अकाउंटेंसी होती क्या है और एक ऐसा वे जिससे हम लोग अकाउंटेंसी को करेंगे क्रैक विद लर्न विद फन। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और अकाउंटेंसी को बनाएंगे एक बहुत ही इजी और बहुत ही मेमोरेबल अलॉन्ग विद बहुत ही ज्यादा लर्न सब्जेक्ट। आपको मालूम है अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा मजा आने लगेगा और जितना मजा आने लगेगा मार्क्स उतने ही इंप्रूव होंगे और वो काम है मेरा। मैं आपको कराऊंगा अकाउंट्स की इतनी प्रैक्टिस कि आप कर देंगे सारे एग्जाम्स में इसमें टॉप। अब देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग अकाउंटेंसी में स्टार्ट क्या करने वाले हैं। अकाउंटेंसी में बेसिकली विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक्स। बहुत से लोग कहते हैं यार अकाउंटेंसी की थ्योरी की क्या जरूरत है। अरे भाई, थ्योरी की इतनी ही जरूरत है कि अगर आपको चलने के लिए पैर चाहिए तो वो पैर क्या हैं, आपके बेस प्रोवाइड करते हैं। तो भाई अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट तैयार करना है तो आपको उसकी भी बेस की जरूरत है ना। अगर आपके पैर नहीं होंगे तो आप चलोगे कैसे। इसी तरह से अगर आपके अकाउंटेंसी की बेसिक नहीं होगी तो आप पढ़ोगे कैसे। एक सिंपल सी चीज, चलो आते हैं पढ़ाई से बाहर, स्विम करने जाओगे तो क्या पता नहीं करोगे कि कितनी डेप्थ है। अगर डेप्थ का पता किए बिना कूद गए तो फिर भाई गोविंदाय नमो नमः। तो वो चीजों से बचना है और पढ़ाई में करना है टॉप, और उसको हम लोग करेंगे एक स्ट्रेटेजाइज मैनर में, एक ऐसे मैनर में जिसको बोलते हैं प्लान्ड मैनर। हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल बट बेसिक थ्योरीज के बाद। आपको मैंने कल अपनी सिलेबस बताया था क्लास 11th का, तो प्लीज लिंक पे जाइए, आई बटन पे मैंने फिर से उसको दे दिया है, जाके चेक करिए। सिलेबस में आपने देखा कि अराउंड 10 से 15% जो आपका टोटल एग्जाम के मार्क्स है वो थ्योरी के आते हैं। तो उस थ्योरी का इंपॉर्टेंस भले ही आपको मार्क्स के वाइज कम दिखाई देता है, बट अगर थ्योरी ही नहीं आएगी तो आप आगे कैसे बेसिस को बढ़ाओगे, आप आगे कैसे पढ़ोगे। तो इसीलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनाएगी बेस। अब हम थ्योरी को भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, बिकॉज ये थ्योरी आपकी अराउंड 4 से 5 वीडियोस लेगी और इन वीडियोस में हम पूरी की पूरी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो डिस्कस करेंगे, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर वीडियो के लास्ट में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस बोर्ड की पिक जो आपको यहां शायद ना साफ दिखाई दे तो मैं लास्ट में उसकी एक पिक दूंगा जिससे कि आप उसे नोट डाउन कर सकें। और जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में उसको आपको करना है एज अ होमवर्क और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को जिसका नाम है द स्टूडियस, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना है जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन को आसानी से मिल सके। अब आ जाते हैं वीडियो पे। अब देखिए, अकाउंटिंग जो है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं। देखिए, अकाउंटिंग को मैंने बेसिकली थ्योरी को आपके लिए 3 पार्ट में तोड़ा है। ये आपके 4 से 5 वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे। पहला पार्ट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अगर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स जो है वो अभी तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, उसकी वजह क्या है, क्यों उसे पढ़ना चाहिए, ये हम लोग आज पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस की। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस हैं ये 2 वीडियोस आपके लगभग ले लेंगे। और इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी 2 वीडियोस हमारे जाएंगे। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इनके सब पार्ट्स डिवाइडेड क्या हैं और इनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और हमको कैसे उसे याद रखना है।
पहली चीज आपको पढ़ाने से पहले, बताने से पहले एक चीज बताऊंगा, रटना नहीं। अगर आप किसी भी चीज को रटते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, तो रटने से चीजें आप भूल जाओगे। क्यों? सिंपल सी चीज याद रखो कि आपको क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ ये पढ़ाई याद है ना? क्यों? क्योंकि उस समय आप लॉजिकल पढ़ाया जाता था। अब जब 7th 8th से आपने रटना स्टार्ट किया, चीजें आप भूलने लगे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, वीडियोस। जब आप कोई मूवी देखते हो याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसे इंटरेस्ट से देखते हो, और इंटरेस्ट से देखने का मतलब है कि आप उसे सीखते हो। इसी तरह से अकाउंटेंसी को भी हम लोग सीखेंगे, रटेंगे नहीं तो हम लोग उसमें वंडर्स कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अब आप थोड़ा सा जानिए अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स है क्या? अरे यार, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानोगे तो क्यों पढ़ रहे हो ये कैसे मालूम चलेगा? ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। अकाउंट्स ये है क्या? चलो अब मान लो आपने खोली एक छोटी सी दुकान। अभी बड़े बड़े टर्म्स जैसे बिजनेस वगैरह के बारे में नहीं बात करते, छोटी सी आपने एक दुकान खोल ली। अगर आपने एक दुकान खोल ली बेटा, तो क्या वो उस दुकान पे आप सामान खरीदोगे, बेचोगे? बिल्कुल। आप कहोगे यार यही लिए तो दुकान खोल रहा हूं, खरीदूंगा बेचूंगा, क्या बेवकूफी वाला सवाल है। ठीक, चलो आप खरीद बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब कुछ दिन बाद दुकान आपकी थोड़ी सी ग्रो कर जाएगी, लोग उसे पहचानने लगेंगे, तो आप क्या करोगे? कुछ चीजें क्रेडिट में देने लगोगे। होता है ना, बोलते हैं यार पापा आएंगे तो पेमेंट कर देंगे, मम्मी आएंगी तो पेमेंट हो जाएगा, यार अकाउंट्स में लिख लो बाद में दे देंगे। तो वो क्या है? वो आपका एक है रिप्लेसिंग मेमोरी। अगर आपको अकाउंटेंसी को पढ़ना है तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जितने भी आपके लेन देन, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको याद नहीं हो सकते। तो इसी वजह से अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है और हमारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी की। देखो अकाउंटेंसी जो है ये आपका एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेनली दो पार्ट्स हम बात करेंगे, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अब देखिए अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है और बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक दूसरे से डिफरेंस है। अगर कोई लेमैन की बात करें तो वो बोलेगा यार अकाउंटिंग बुक कीपिंग सेम ही तो होता है क्या? नहीं, अकाउंट्स और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स तो हो गया मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। सिंपल समझो, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स इज मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को बनाते हैं, रखते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, आपने देखा होगा कहीं कहीं शॉप्स में एक लाल कलर की किताब होती है, इसमें लिखा होता है शुभ लाभ, और उसको बोलते हैं बही खाता। करेक्ट, लेजर। अब वो क्या है? एक तरह की किताब जहां पे सारी चीजें नोट डाउन है, किसको दिया, कितना दिया, कब दिया, सब कुछ नोट डाउन है कि नहीं है? तो वही आपका मॉडर्न अकाउंटेंसी क्या करती है, इसको और ज्यादा प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करने का काम करती है। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लो। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग एक क्लेरिकल प्रोसेस है। क्लेरिकल प्रोसेस मतलब समझो, जैसे आपने देखा होगा किसी जगह पर कोई एक एम्प्लॉय काम करता है तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक सेमी स्किल्ड और एक स्किल्ड। एक सेमी स्किल्ड वो बंदा होता है जिसको बेसिक नॉलेज तो है बट उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो परफेक्ट तरीके से सारे काम को कर सके। तो बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा ट्रायल बैलेंस पे एंड हो जाता है। मतलब क्या है? बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी समझो। बुक कीपिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का मतलब हम सबसे पहले पहचानेंगे। अब देखो अकाउंटेंसी में वी हैव मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं? मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब विच इज रिलेटेड विद मनी। एक चीज ध्यान रखना, हम लोग नॉन मनी ट्रांजैक्शंस नहीं करते। यहां पर हम अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, पापा से कितना प्यार करते हैं, सिस्टर से कितना प्यार करते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। सो मनी की केस में जो चीज हो सकती है मेजर, वो जाएगी हमारी बुक्स में। तो मॉनेटरी टर्म सबसे पहले देखना है, फिर उसको हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग का काम हमारा स्टार्ट होता है जर्नल से। देखिए जर्नल हमारा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे। जर्नल के बाद हम लोग आते हैं लेजर पे, लेजर के बाद आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस पे। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है बेसिक, और इसका थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन वगैरह, ये होता है क्लेरिकल प्रोसेस जो आता है बुक कीपिंग के अंदर। और बुक कीपिंग वहीं से क्या हो जाती है? एंड। फिर स्टार्ट होती है प्रॉपर अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, जहां पर हम लोग
लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, इस तरह से। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अकाउंटेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है, हमारे रिकॉर्ड्स को एग्जैक्ट रखता है, हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन को बताता है। साथ ही साथ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब मान लीजिए हम कहीं लोन लेने जा रहे हैं, मान लीजिए बिजनेस को एक्सपैंड करना है, थोड़ा लोन की जरूरत है, थोड़ा फाइनेंस की जरूरत है, तो कहीं पे भी जाओगे तो बोलेंगे ना बिजनेस की क्या सिचुएशन है, बिजनेस क्या बढ़िया से चल रहा है कि नहीं। तो आप क्या बताओगे, बिजनेस बढ़िया से चल रहा है तो उसको क्या है, एविडेंस दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो वहां पर आपका फायदा होगा अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी आपकी बुक्स हैं पूरी आप जिसमें मेंटेन करोगे, और उस मेंटेनेंस में जो पूरा प्रोसेस है वो अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग के बाद में आता है रिकॉर्डिंग, फिर होता है क्लासिफाइंग मतलब किस लेजर के अंदर जाएगा, किस जगह पे जाएगा, फिर समराइज करना इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड देन इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म ऑफ balance sheet, profit and loss, trading account. So when we will be studying it in detail, that is the whole thing that we'll be covering in this portion of accountancy. Class 11th में you will be having basic accountancy. इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ये सारे चीज़ों को पढ़ोगे। सबसे पहले आप थ्योरी कर रहे हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज, ओमिशन ऑफ एरर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देन हम लोग डेप्रिसिएशन पे चलेंगे, फिर अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर जिसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स का पोजीशन भी कहते हैं, विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड फिर हम लोग आगे इसमें जाएंगे और भी थ्योरी स्टफ्स थोड़े और इसमें आएंगे, बाद में वो बढ़ेंगे। अब उसके आगे जाने से पहले आई होप ये जो पोर्शन है ये आपको क्लियर है कि अकाउंटेंसी होती क्या है, क्यों उसे करने की ज़रूरत है। क्योंकि बेटा किसी भी चीज़ को करने के लिए यू हैव टू हैव प्रॉपर नॉलेज, एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव द बेसिक्स। बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे भी नहीं जाएंगे, जो थ्योरी हमारी इंपॉर्टेंट है केवल उतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। एज पर प्रॉमिस आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला आपका पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये आप डिस्कस भी हम लोग कर लेते हैं, साथ में आपको करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। मैंने बताया अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस विच इज अ प्रोफेशनल बेस्ड एटीट्यूड वेयर इट इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग को इन्वॉल्व करती है, बुक कीपिंग इससे अलग नहीं है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, जबकि बुक कीपिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, वो एक छोटा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, वो एक क्लरिकल कॉन्सेप्ट है। अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें की सारी चीजें हम लोग एक इलैबोरेटेड फॉर्म में करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन की, इसमें जो आता है दैट व्हाट इज द टू मेरिट्स एंड टू डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटेंसी। टू मेरिट्स ऑफ अकाउंटेंसी, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी मैंने आपको बताया, एग्जैक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। डीमेरिट्स इसके क्या होते हैं, डीमेरिट्स देखिए क्या हो सकते हैं। देखिए आप जब कभी कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो कभी कभार वो अकाउंट्स में एंट्री गलत हो सकती है ना, तो एक हो सकता है मैनिपुलेशन ऑफ एंट्री, कभी कभार जानबूझ के गलतियां कर दी जाती हैं जिससे अकाउंट्स में कुछ चीजें छुपाई जा सकें। सेकेंड, हियर देयर इज important portion that it can be having redundancy, ये redundancy हो सकती है, बार बार करना पड़ सकता है, and it involves high cost। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके चैप्टर के। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। आज का तो थोड़ा सा एक ब्रीफ चैप्टर था, एक ब्रीफ था आपके, उसे प्लीज समझें और करें, क्योंकि कोई भी चीज आप अगर स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर वे में करोगे और प्रॉपरली उसे और अच्छे से सीख पाओगे। थैंक यू।